दोस्तों प्रेगनेंसी के 90वें महीने में जब शिशु हेड डाउन करता है तो उस दौरान महिला के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। कुछ महिलाएं जो पहली बार मां बन रही होती हैं वो इन बदलावों को महसूस नहीं कर पाती, लेकिन जो महिलाएं पहले मां बन चुकी हैं, उनकी दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है तो वो इन बदलावों को आसानी से महसूस कर पाती हैं और ये जान लेती हैं कि उनकी डिलीवरी बहुत जल्दी होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो गर्भवती महिला को अपने अंदर क्या क्या बदलाव दिखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पहली बार माँ बन रही हैं। तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि जब शिशु हेड डाउन करता है तो उसके बाद के जो बदलाव होते हैं वो हर गर्भवती महिला को महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते के बाद कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है और कभी भी आपको लेबर पेन्स स्टार्ट हो सकते हैं। इसलिए जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो आपको अपने हॉस्पिटल की तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, ताकि जब आपको लेबर पेन्स स्टार्ट हो या फिर आपकी डिलीवरी का समय नजदीक आए तो आप जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच पाएं। और जैसा कि हम सबको ही पता है कि शिशु के जन्म के लिए यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक आदर्श सिचुएशन जो होती है वो है शिशु का हेड डाउन पोजीशन में आना। अगर शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता तो गर्भवती महिला की नॉर्मल डिलीवरी करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि गर्भवती महिला को कैसे पता चले कि उनके शिशु ने हेड डाउन कर लिया है। वैसे तो अगर प्रेगनेंसी के 90वें महीने में आप डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के द्वारा आपको बता देते हैं कि शिशु ने हेड डाउन किया है या फिर नहीं। लेकिन कुछ ऐसे बदलाव गर्भवती महिला को इस दौरान महसूस होते हैं जिनसे आप घर पर भी आइडिया लगा सकती हैं कि आपके शिशु ने हेड डाउन कर लिया है। बात करें प्रेगनेंसी के 32वें हफ्ते से लेकर 36वें हफ्ते के दौरान शिशु हेड डाउन कभी भी कर सकता है। और जब शिशु हेड डाउन कर लेता है तो आप शिशु का हेड अपने पेट के निचले हिस्से में महसूस कर सकती हैं। ऐसे में जब आप अपने पेट के नीचे के हिस्से पर हाथ फेरती हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपके पेट के नीचे के हिस्से में बॉल रखी गई है। और आपको बता दूं ये शिशु का सर होता है। इसके साथ ही गर्भवती महिला जो है वो अब पेट के ऊपर के हिस्से में शिशु की हलचल ज्यादा महसूस करने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दौरान शिशु के जो पैर हैं वो पेट के ऊपर की साइड होते हैं और शिशु अपने पैरों को मूव कर रहा होता है, लेकिन शिशु अपने कंधों को और हेड को इस दौरान मूव नहीं कर पाता। इसलिए गर्भवती महिला को पेट के नीचे के हिस्से में अब मूवमेंट जो है शिशु की महसूस नहीं हो पाती। तीसरा लक्षण है इस दौरान जब आप अपने पेट पर हाथ फेरती हैं तो अब आपको अपना पेट थोड़ा सा चपटा सा महसूस होता है। यानी कि जब पहले आप अपने पेट पर हाथ फेरती रही होंगी तो आपको अपना पेट गोलाकार और ऊपर की साइड निकला हुआ महसूस होता था, लेकिन अब आपको अपना पेट चपटा और थोड़ा नीचे की तरफ झुका हुआ महसूस होगा। चौथा लक्षण है सांस लेने में आसानी होना। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है और गर्भवती महिलाओं का पेट निकलना शुरू होता है, उसके बाद से गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होती है। लेकिन जब गर्भवती महिला 8वां महीना क्रॉस कर लेती है, 90वें महीने में चली जाती है और शिशु हेड डाउन कर लेता है तो गर्भवती महिला को सांस लेने में आसानी होने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके शिशु ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों जैसे सीने में जलन की समस्या है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, ये भी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ ही इस दौरान गर्भवती महिलाओं को काफी ज्यादा भूख लगने लगती है, उनका खाने का मन काफी ज्यादा होने लगता है। और ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि अब शिशु ने हेड डाउन कर लिया है और वो पेट के बिल्कुल नीचे के हिस्से में आ चुका है। और ये वो सिचुएशन होती है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए अगर आपका 9वां महीना शुरू हो गया है तो आपको ये सभी लक्षण अपने ध्यान में रखने हैं, ताकि जब आपका शिशु हेड डाउन करे तो उसके बाद आप अपने हॉस्पिटल जाने की तैयारियां शुरू कर दें। वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।